शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने 7 अध्याय चिकित्सा स्थान के कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। एक दिन ये चिकित्सा स्थान समाप्त हो जाएगा, तब हम कोई और संहिता का टीका पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ते रहेंगे। और अभी माधव निदान का बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा था, लेकिन वो टाइम हो गया था। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 8वां अध्याय का शुरुआत कर दीजिए सर। जी वैद जी 8वां अध्याय। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम आप सबको। नवरात्रि 52 पर्व पर हम ये अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान के 8वां अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। अथा तो अर्षसाम चिकित्सतम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अब इसके आगे अर्ष चिकित्सा अध्याय का व्याख्यान करेंगे। जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था, अर्ष में यंत्र प्रयोग काले साधारणे व्यभ्रे नाति दुर्बलमर्षसं विशुद्ध कोष्ठम लघ्वल्पम अनुलोमनम आशितम सूचीकृत स्वत्सह्ययनम मुक्त विणमूत्र व्यथम शयने फलके वा अन्यन्नम रोत्संगे व्यपाश्रितम पूर्वेण कायनोत्तानं प्रत्यक्तादित्यगुदं समम समुन्नतम कटी देशमत यंत्रेण वाससा। जी आगे भी है क्या? वाह, बहुत लंबा है। चलिए पढ़ते हैं। सक्तनौ शिरोधरायां च परिक्षिक्तं मृजोस्थं आलंबितं परिचरे सर्पिषा अभ्यक्त पायवे ततो अस्मि सर्पिषाभ्यक्तं निद्याद् यजुवन्त्रकं शरीरे अनुसुखं पायो ततो दृष्ट्वा प्रवाहणात् यन्त्रे प्रविष्टं दुर्नामं प्लोतगुण्ठितयानुच शलाकयोत्पीडयाभिषक यथोक्त विधिना दहेत् क्षारेण वाद्रमित तत्क्षारेणं ज्वलनेन वा महद्वा बलिन क्षित्वा वीतयन्त्रं धातुरं स्वव्यक्तपायुजगनम् अवगाहे निधापयेत् निर्वातमन्दिरस्थस्य ततो अस्याचारमादिशेत् एकैकमिति सप्ताह समुपाचरेत्। साधारण काल श्रावण कार्तिक चैत्र मास शरद वसंत ऋतु में तथा बादल रहित दिन में कुछ शक्ति वाले जो बहुत कमजोर ना हो अर्श रोगी को वमन विरेचन आदि से कोष्ठ शुद्धि कर लघु अनुलोमक वायु मल का प्रवर्तक भोजन खिलाकर मिट्टी और जल से स्नान आदि से पवित्र बनाकर स्वस्ति वाचन करवा के मलमूत्र का त्याग करके पीड़ा रहित नाभि से ऊपर के भाग को तान रखकर गुदा को सूर्य के सामने रखकर कटी प्रदेश को ऊंचा उठाकर यंत्रण वस्त्र से टांगों को गले के साथ बांधकर सीधे सरल स्वरूप में स्थित सहायकों से पकड़वाकर गुदा को स्निग्ध करके घी से स्निग्ध किया से यंत्र सीधा इसकी गुदा में डालें। यह यंत्र धीमे से बिना पीड़ा दिए गुदा में प्रविष्ट करे। फिर रोगी को प्रवाहन करने से यंत्र के अंदर प्रविष्ट हो जाने पर अर्श को देखकर रुई से लपेटी सलाका से इसको दबाकर वैद्य सूत्र स्थान में कहीं विधि से इसको जलाएं। वाह, कॉटराइजेशन की बात की गई है। गीले अर्श को क्षार से तथा शुष्क अर्श को क्षार या अग्नि से जलाएं।
अर्श बड़ा हो और रोगी बलवान हो तो उसको काट कर यंत्र को बाहर निकाल लें। रोगी की गुदा और जघन को भली प्रकार अभ्यंग करके समयानुसार उष्ण या शीतल जल में बिठाएं, जहां पर सीधी वायु न आए। ऐसे घर में बिठाकर आचार कर्तव्य कर्म उष्णोपकारी यस्यात इत्यादि बता देवे। एक एक अर्श को 7-7 दिन पीछे चिकित्सा करें, एक साथ न काटें और शस्त्र से काट कर भी अग्नि आछार से जलाएं। जी वैद्य जी, बड़ा अच्छा बताया है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सर कितना शुद्ध संस्कृत पढ़ते हैं, इसीलिए वो डॉक्टर नवीन जोशी जी हैं। मतलब उनका उच्चारण और ये बोलने का स्टाइल कितना बढ़िया है, ऐसे लगता है कोई आचार्य बोल रहे हैं। अभी आप लोग वंदना वैद्य में जी, सबसे बड़े आचार्य तो आप हैं जो इतनी बढ़िया क्लास सुबह चला रहे हैं। और हम सभी भारत के जितने भी वैद्य हैं, मैं बताता हूँ शायद ही दुनिया में कहीं, भारत में कहीं भी सुबह 6 बजे हमारे शास्त्रों की कक्षा हो रही होगी। ये हमारा रिकॉर्ड है वैद्य जी, जो आपके निर्देशन बन रहा है लगातार अनवरत। निश्चित रूप से इसके पीछे कोई न कोई आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव निदान, जितने भी हमारे आचार्य हैं उन सब की हमको ब्लेसिंग्स है, इसीलिए ये बिना विघ्न के चल रहा है। इसके लिए ऊपर वाले को हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। जी वैद्य जी। तो डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप लोग भी श्लोक पढ़ना चाहते हैं क्या? ये संस्कृत बहुत अच्छा है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। वंदना मैम, यही वाला हाँ दूसरा, यही वाला बहुत बड़ा श्लोक है, तो संस्कृत बोलने से बुद्धि और श्रेष्ठ हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो अभी सर तो शायद चले गए, तो सविता पेठे मैम आप बोलेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर चले गए। प्रणाम सर। हाँ, एक बार आप संस्कृत पढ़वा दीजिए सभी लोगों का। शुरुआत से करिए, अथातो से शुरू करिए, अथातो अर्श चिकित्सितम। अगर गलती हो गई तो बता देना सर। आप गलती मत करिए, ऐसा कोशिश करिए कि गलत ना हो, क्योंकि बाकी लोग का भी थोड़ा ध्यान रखिए कि गलत ना हो। हाँ सर, सब मिलजुल के पढ़ते कोशिश हैं। करिए, मिलजुल के अच्छा पढ़िए। पढ़ती हैं। जी सविता मैम, आप पढ़िए आगे, हम आपको हाँ फॉलो सर, करते हैं। हाँ सर, हाँ सर, कोशिश तो करती हूँ, अच्छा पढ़िए। अर्श में यंत्र प्रयोग, ऐसे नहीं, अथातो से हाँ शुरू हाँ करिए। सर, हाँ हाँ। काले साधारणे व्यप्रे, अथातो से शुरू करिए फर्स्ट। अष्टमो अध्याय जो लिखा है ना, अच्छा उसके अच्छा, नीचे से मैम। उससे स्टार्ट करें। अष्टमोऽध्यायः अथातो अर्शसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। अभी रुकिए, अब बाकी लोग बोलिए। अथातो अर्शसां चिकित्सितं व्याख्यास्यामः इति अस्माहु आत्रेयादयो महर्षयः। अर्श में अब इसके आगे अर्श चिकित्सा अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अर्श में यंत्र प्रयोग, काले साधारणे व्यभ्रे, काले साधारणे व्यभ्रे, नाति दुर्लभमर्शसं, नाति दुर्बलमर्शसं, विशुद्धकोष्ठं लघ्वल्प, विशुद्धकोशं लघ्वल्प, अनुलोमनमाशितं, अनुलोमाश्रितं, शुचिं कृत्वस्वस्त्यैनं, स्वस्त्वम नहीं, कृत सस्त्वयनम, स्वस्ति वाचन करना है। कृत स्वस्त्य, कृतिं शुचिं कृति स्वस्त्यैनं, शुचिं कृतं स्वस्त्ययनं, मुक्त वीण मूत्र व्यथं, शयने फलके वान्ये अन्यन्, शयने फलके वान्यन्, नहीं, उल्टा पुल्टा इसमें बोलिए। शयने फल के वान्य, यहाँ तक रुक जाइए। नरोत्संगे व्यपाश्रितम्, नरोत्संगे ना सर? हाँ, शयने फलके नरोत्संगे व्यापाश्रितं, नरोत्संगे व्यपाश्रितम्। ये फिर से पढ़ते हैं। हाँ, फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ती हूँ। शयने फलके वान्य, शयने फलके वान्य, नरोत्संगे व्यपाश्रितम्,
संगे व्यपाश्रितम् पूर्वेण कायनोत्थानं कायनोत्थानम् प्रत्यादित्यकुदं समम् प्रत्यादित्यगुदं समम् समुन्नतकटिदेशं समुन्नतकटिदेशम् अथ यन्त्रेण वाससा यन्त्रेण वाससा ये पढ़िए सक्तनो शिरो बस वो पढ़ना है सर। सक्तनो लेफ्ट साइड शिरोधरायाम शिरोधरायाम हाँ Left हाँ side यहाँ में। पे सॉरी सक्नो शिरोधरायां च सक्थनो शिरोधरायां च परिक्षिप्तं ऋजुस्थितं परिक्षिप्तं ऋजुस्थितम् आलम्बितं परिचरैः आलम्बितं परिचरैः सर्पिशान्यपायवे सर्पिषान्यपायवे ततोऽस्मै सर्पिशाभ्यक्तम् ततोऽस्मै सर्पिषाभ्यक्तम् निदध्यातृजुयन्त्रकम् निदध्यातृयन्त्रकम् शनैः अनुसुखं पायौ अनुसुखं पायौ ततो दृष्ट्वा प्रवाहणात् दृष्ट्वा प्रवाहणात् यन्त्रे प्रविष्टं दुर्नाम यन्त्रे प्रविष्टं दुर्नाम लोतगुण्ठितयानु च लूतगुण्ठितयानु च शलाकयोत्पीड्य भिषक। सर फिर से पढ़ती हूँ, गलत है। शलाकयात पीड्य भीषक, ये बराबर ऐसे नहीं, शलाकयात उत्पीड्य उत्पीड्य भिषक। ओके ओके शलाकया उत्पीड्य भिषक। उत्पीड्य शलाका से उत्पीड़न करते यो है इसमें क्योंकि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है। मिसप्रिंट है। शलाकयोत उत्पीड्य भिषक। शलाकयोत्पीड्य भीषक सलाकयोत्पीड्य भिषक यथोक्तो विधिना दहेत् विधिना चेत् क्षारेणैवार्द्रं तरत् तारेण वाद्रं क्षारेण ज्वलनेन वा ज्वलनेन वा। महद्वा हाँ ये ठीक से नहीं है। क्षारेण वाला मैम फिर से। क्षारेण एव आद्रमित तत्र तर रक्षात् क्षारेण ज्वलनेन वा। वार्द्रम इतरत आएगा ना, क्षारेण वार्द्रम इतरत क्षारेण ज्वलनेन वा। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए। क्षारेण वार्द्रम इतरत क्षारेण ज्वलनेन वा महद्वा परिनिश्चित्वा वीतयन्त्रं यथातुरम् स्वव्यक्त पायुज स्वव्यक्तपायुजघनम् अवगाहे निधापयेत् निर्वातमन्दिरस्थस्य
ततोऽस्याचारमादिशेत् ततोऽस्याचारमादिशेत् एकैकम् इति सप्ताहात् एकैकमिति सप्ताहात् सप्ताहात् समुपाचरेत् सप्ताहात् समुच्चरेत्। आप लोगों को कैसा लगा? जो लोग बढ़िया मैम, जो बढ़िया। थैंक यू सविता मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत सारी थैंक गलतियां यू सविता मैम। वंदना नहीं, मैम, मैम, आपको बहुत कैसा लगा पढ़ बहुत के? अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगता है कि हम लोग गाइडेंस में पढ़ते रहते हैं, तो बीच बीच में हम लोग सब रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो मिलजुल के बहुत अच्छा लगता है वैद जी। हम लोग बिना संकोच के पढ़ सकते हैं एकदम, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पढ़ पर के हम लोग अंदर से फीलिंग कैसी आती है? अच्छा लगता है बहुत ना? अच्छी फीलिंग आती है, और हम मतलब एकदम निसंकोच हम लोग पढ़ सकते हैं। हम मिस्टेक भी करें तो हमें पता है कि हम ठीक कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छा है। जी। बहुत कॉन्फिडेंस दिलाते हैं आप सर, पढ़ना है। क्या है ना, गलत आप लोग कॉलेज में कोई ये सब नहीं बोलने को देता है, अलाउ ही नहीं करते ये सब पढ़ना। चलिए, इसका हिंदी वाला कौन पढ़ेगा? प्रियंका मैम, आप पढ़ेंगी हिंदी वाला? हाँ सर, एक मिनट रुको। आपको कैसा लगा प्रियंका मैम? जर्मनी तो में बहुत ऐसा अच्छा होता लगा। है। क्या सर? जर्मनी में तो जर्मन पढ़ाते हैं, इंडिया में संस्कृत तो पढ़ाना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल सर, अपनी नेटिव लैंग्वेज और संस्कृत को तो बढ़ाना ही चाहिए। ठीक है सर, हम पढ़ रहे हैं ना। ये साधारण काल श्रावण कार्तिक चैत्र मास या शरद बसंत ऋतु में तथा बादल सहित दिन में कुछ शक्ति वाले जो बहुत कमजोर ना हो, अर्श रोगी को वमन विरेचन आदि से कोष्ठ को साफ करके लघु थोड़ा अनुलोमक वायुमल का प्रवर्तक भोजन खिलाकर मिट्टी और जल से या स्नान आदि से पवित्र बनाकर स्वस्ति वाचन करवा के मल मूत्र का त्याग करके पीड़ा रहित नाभि से ऊपर के भाग को उत्तान चित्त रखकर गुदा को सूर्य के सामने रखकर कटि प्रदेश को ऊंचा उठाकर यंत्रण वस्त्र से टांगों को गले के साथ बांधकर सीधे सरल रूप में स्थित सहायकों से पकड़वाकर गुदा को घी से स्निग्ध करके घी से स्निग्ध किया अर्श यंत्र सीधा इसकी गुदा में डालें। यह यंत्र घी में से बिना पीड़ा दिए गुदा में प्रविष्ट करके फिर रोगी के प्रवाहन करने से यंत्र के अंदर प्रविष्ट हो जाने पर अर्श को देखकर रुई से लपेटी शलाका से इसको दबाकर वैद्य सूत्र स्थान में कही विधि से इसको जलाएं। गीले रक्त बहाने वाले अर्श को क्षार से तथा शुष्क अर्श को क्षार या अग्नि से जलाएं। अर्श बड़ा हो और रोगी बलवान हो तो इसको काटकर यंत्र को निकाल लें। रोगी की गुदा और जंघा पर भली प्रकार से अभ्यंग करके समयानुसार गर्म या शीतल जल से बिठाएं। जहां पर सीधी वायु ना आवे ऐसे घर में बिठाकर आचार कर्तव्य कर्म उष्णोदकोपचार उपचारी स्यात् इत्यादि बता देवे। एक एक अर्श को 7-7 दिन पीछे चिकित्सा करें। एक साथ ना काटे और शस्त्र से काटकर भी अग्नि या क्षार से जलाएं। सॉरी जी, इसमें देखिए इन्होंने सोप से नहाने के लिए नहीं बोला है, मिट्टी और पानी से नहाने के लिए बोला है। तो पहले के जमाने में आप लोगों ने देखा है कि लोग साबुन से नहीं नहाते थे, मिट्टी से नहाते थे। शुद्ध मिट्टी लेके आते थे, जैसे नदी का मिट्टी लाके और पानी में घोल के और उससे स्नान करते थे, ऐसे बताया जा रहा है। वो मिट्टी चिपकती नहीं थी, मल को निकाल देती थी शरीर से। आप लोग को कुछ बोलना है क्या? नहीं तो हम टीका पढ़ते हैं इस पे। देखिए उस टाइम पे सर्जरी बोल दिया है कि आप वमन विरेचन करा के अनुलोमन करा के और सर्जरी करा लीजिए। चलिए, इसका टीका का पहला श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? पूरे भारत का सबसे इंटेलिजेंट वैद्य डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप पढ़ना चाहेंगी या शशि तिवारी मैम? कोई पढ़िए प्लीज। विनीता चौहान सर मैं पढ़ूं? एक एक करके सबको चांस मिलेगा। चलिए पढ़िए। अस्माद अनंतरम, ये पढ़िए। कौन पढ़ेगा?
आशा जी आप आप पढ़ पढ़ लीजिए, प्रभात पांडा जी आप पढ़ लीजिए। आप प्रभात जी आप पढ़ लीजिए। जी जी सर जी। अस्मात् अनन्तम अस्मात् अनन्तरम अर्स चिकित्सा आरभ्यते संबंधश्चास्य निदानम् एवोक्तम्। जी, इसमें बोल रहे हैं कि अब इसके बाद में, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने मदात्य पढ़ा, मध्य मूर्छा संन्यास पढ़ा, अब इसके बाद में अर्श चिकित्सा का आरंभ किया जाता है। संबंध शास्त्र निदान एवोक्त, मतलब इसका रिलेशन रहता है कि जिसको मदात्य वगैरह रहता है उनको कॉन्स्टिपेशन रह के अर्श हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये अर्श चिकित्सा अब बताए जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, एक मिनट, ये तो श्लोक ही हो गया इतना। यहाँ पे इसका टीका, टीका बहुत बड़ा है, जितना होगा करेंगे आज। ये कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, बड़ा है टीका, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, या प्रभात जी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये साधारण से पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? जी सर मैं पढ़ती हूँ सर। और मोनिका मैम आपका प्रभात जी का हाँ जी बोलिए। जी सर, मैं कह रही हूँ प्रभात सर का मन है तो वो पढ़ सकते हैं। मन है क्या सर? प्रभात जी सर शायद चले गए। जी मोनिका मैम आपका प्रिपरेशन ठीक हो रहा है ना? सर बस कर तो रहे हैं सर, पर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, क्योंकि बहुत शॉर्टकट में चल रहा है ना सब कुछ। ऐसा नहीं आप लग रहा है। अभी देखते जैसे हैं भी सर। पढ़ रही हैं पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए पढ़ते जी रहिए। अगर आप जी 10 सर साल भी पढ़ेंगे तो आयुर्वेद कंप्लीट होता है क्या? वो तो पढ़ते रहना पड़ता है। जी सर जी चलिए पढ़िए, ठीक है सर पढ़ती और हूँ सर। अर्थ भी बताने का कोशिश करिए। ये वाग्भट का टीका बहुत इजी है। जी सर कोशिश कर। साधारणे शरद वसंत आदि के काले तथा व्यभ्रे विगता शब्दे विगतावते। साधारण शरद वसंत आदि काल में तथा सर ये क्या होता है व्यभ्रे विगतावते? मतलब जब बादल उदल नहीं होते है तब। साधारण काल मतलब शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ऐसा जब बारिश वारिश न हो, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं ना। तथा नाति दुर्बलम अर्शस अपि तु किंचित सप्राणम। इसका तो मतलब है मतलब कि इसमें जो बहुत, दुर्बल ना हो हाँ ऐसे अर्श रोगी को हाँ, किंचित अपितु सा प्राणम का किंचित मतलब वो थोड़ा बलवान होना चाहिए, उसी का बलवान। सर्जरी करना है। अत्र योग्य परत्वात् कृतवेत्य अध्याहृत्य संबंध कार्य। मतलब हमें ये यहाँ देखना है पर कि वो किसको सर्जरी करना है किसको नहीं करना है, ऐसे योग्य परत्वाद वो देखना है हमें। उस हिसाब से जो अध्याय में बताए हैं कि अर्श में मतलब किसको हमें करना है किसको नहीं करना है, उस हिसाब से हमें आगे कार्य करना है। तथा विशुद्ध कोष्ठिक कृत्वा ततो अस्मै कोष्ठाधिक कृत्वा कोष्ठाधिक कृत्वा ततो अस्मै अर्शसाय यंत्र निदध्यादि इति। हाँ, तो तो इसका कोष्ठ मतलब को है कि शुद्ध करके, हाँ जैसे बोलिए। एम्प्टी स्टमक करते हैं उसी तरीके से ना सर, यही हाँ बोला ना इसमें विशुद्ध कोष्ठ हाँ करके उसमें अर्श के लिए यंत्र मतलब यंत्र चिकित्सा करनी है। यंत्र निदध्याति मतलब यंत्र का प्रयोग करना है। हाँ, यंत्र मतलब सर्जरी करना है। जी संग्रहे चौक्तम चिकित्सा स्थान अध्याय 10 अथ खलु बलवंतम अर्शो भी उपद्रुत यथा यथाह स्नेहोप स्निग्ध स्विन्नम अनिल वेदना वृद्धि शमनार्थम स्निग्धम उष्ण अल्प अन्नम द्रव प्राय भुक्तवंत शुचिम कृतस्व स्त्यन मुक्त विण मूत्रम अव्यथ समे शुचौ विविक्ते देशे साधारणे व्यभ्रे काले समे फलके शय्याया वा प्रत्यादि अत्य गुद्म अन्य अस्य उत्संगे निषण्ण पूर्वकाय कायम उत्तानम अनुत्कटिक यंत्र शाटकेन
परिक्षिप्त अग्रीवा शक्ति संधि देशम लज्जाहै आप्त परिचारकै सुपरिगृहीत कृत्वा ततो अस्मै घृताभ्यक्तम यंत्रक निदध्यात इति। हाँ, इसका अर्थ बताइए इतना का, अगर बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर एक मिनट सर, ऊपर से देखते हैं। संग्रह च युक्तम। अथ खलु बलवंत, हाँ जी हाँ, यहीं पे ना, अथ खलु बलवंतम अर्शो भी रूप द्रुत, जिस जो बलवान है और जिसने अर्श का उपद्रव हुआ है, उपद्रुत सर है ना, अर्श से जो हाँ। पीड़ित है उसको यथाह स्नेहोप स्निग्ध स्विन, मतलब उसको स्नेहन करा के, ऐसे ही सर स्निग्ध बराबर, उसको घृतपान करा देना है स्नेहन और स्वेदन कराना है, हाँ, हाँ, स्विन भी करना है। अनिल वेदना वृद्धि और वायु, सर आप ही बताइए सर, ये फिर टू टू क्यों के होगा ना, इतना समझ heavy नहीं है? आएगा। अनिल वेदना वृद्धि, जिसका वायु का प्रकोप है, वायु, उसको हाँ शमन करने के लिए हाँ, स्निग्धम वृद्धि उष्णम अल्पो शमन, अन्नम द्रवम प्राय, उसको स्निग्ध अन्न देना है, उष्ण अल्प देना है, अल्प अन्न देना है, या लिक्विड फॉर्म में देना है। द्रव प्राय भुक्तवंतम, मतलब उनको खिला देना है ऐसा। शुचीकृत स्वस्त्ययनम, उनको ना स्नान करा के, स्वस्ति वाचन करा के। मुक्त विणमूत्र व्यथम शमे शुचो, मतलब उनका मल मूत्र सब निकल गया है, वो शुद्ध हो चुके हैं। विविक्त देशे साधारण व्यभ्रे काले, देश अच्छा होना चाहिए, और साधारण व्यभ्रे मतलब वहां पे बादल उदल ना आए ऐसे टाइम पे। समय फल के शय्यावा, शय्यावा मतलब उसको जैसे टेबल पे लिटा दिया हमने। और प्रत्यधिक गुद, उस टाइम पे ऐसे लाइट वगैरह नहीं होता था, इलेक्ट्रिसिटी तो था ही नहीं, तो ये लोग सूर्य प्रकाश में सूर्य की तरफ ऐसे फेस करके, ताकि वो गुदा अच्छे से दिखाई दे, मतलब अर्श दिखाई दे। अन्योत्स उत्संगे, मतलब वो ऐसे ऊपर उठा के, जैसे लिथोटोमी पोजीशन होता है उस तरह से लिटा के। निष्पन्न पूर्वक उत्तान उन्नत कटिक, मतलब उत्तान कटिक मतलब सुपाइन लिटा के, और लिथोटोमी में लिटा के पैर को ऐसे उठा के। यंत्रक शाटकेन, यंत्र से परिक्षिप्त ग्रीवा शक्ति, मतलब ग्रीवा को इस तरह से लिटाना है, शक्ति को ऐसे मोड़ देना है। संधि देश देशम लज्जारे आप्त परिचार के, मतलब उसके परिचारक है ना, पैरों को पकड़ के रखें। सुपरिगृहित कृत्वा, उसके पैरों को पकड़े कि वो इधर उधर ना हिले। और इसमें अनिस्थीसिया देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्टली तत्व अस्में कृता व्यक्त यंत्र निर्धारित, तो घी से लपेटा हुआ जो यंत्र है प्रोक्टोस्कोप, उसको घुसा देना है घृत में अभ्यक्त करके। अर्शस्मिति अर्शस्मिति अर्शांसि विद्यन्ते यस्य इत्यर्थ। अर्श आदित्वाच्च, इसका मतलब है कि अर्शस्मिति, मतलब यहाँ पे अर्श है ऐसे अर्थ लिया है। अर्श आदि जो हुआ है, छोटे छोटे ऐसे जो मस्से निकले हैं, वो सब में करना है। और आदित्वाच का मतलब है कि कभी कभी फिशुला वगैरह में भी सर्जरी करना पड़ता है, फिशर में भी कभी कभी करना पड़ता है आदित्वाच। और किम किस भूतम तरह से करना है, किम भूतम मतलब किस तरह से करना है। विशुद्धो वमन विरेचनादिना कोष्ठो यस्य तम। हाँ, वमन करा के फिर विरेचन करा के कोष्ठ की शुद्धि हो गई है उन लोगों को। तथा अन्नमाशित कृत्वा किम भूतम लघु स्वभावात्, मतलब अन्न देना है लेकिन कैसा अन्न, जो लघु स्वभाव का हो, अल्प च मात्रया और मात्रा में कम हो। तथा अनुलोमन वात वर्चसा प्रायेण प्रवर्तकम, हाँ, उनको अनुलोमन वात देना है, जो वायु और वर्च मतलब वर्चस मतलब बढ़ा हुआ, मल का परिवर्तन हो गया है, मतलब पेट साफ हो गया है। तथा शुचिम मृत जलाभ्या कृत्वा, हाँ, अब उनको शुद्ध करना है तो कैसे, तो मिट्टी और पानी से स्नान करा के। अच्छा, तथा कृत स्वस्त्ययन यस्य तम, मतलब उस जिसने स्वस्ति वाचन कर लिया उसका। उसने खुद नहीं किया, उसके पास पंडितों को लाया गया और स्वस्ति वचन कराया अच्छा, गया। हाँ, वो खुद क्यों करेगा। जी। तथा मुक्ते विसृष्टे वीणमूत्रे येन तम, हाँ, पहले के जमाने में क्या होता था, सर्जरी करने के पहले थोड़ा प्रेयर किया जाता था कि सर्जरी अच्छे से हो जाए, तो वो करके। और तथा मुक्ते विसृष्टे वीणमूत्र येन तम, मतलब जिसका मल मूत्र निकल गया है, विसृष्ट हो गया। वीण मतलब पुरुष और त्याग हो मूत्र गया। निकल गया है।
तथा अव्यथ व्यथा रहितम अन्येन व्याधिना अपीड़ितम। हाँ, तो उसमें व्यथा नहीं हो और या व्याधि से पीड़ित नहीं हो, ऐसा पेशेंट लेना है हमें। नहीं तो बहुत ज्यादा पेन रहेगा और उसको सर्जरी करने जाएंगे, स्वेलिंग रहेगा तो कैसे करेंगे उसको, और कोई तथा कॉम्प्लिकेशन ना रहे, नहीं तो बीपी बढ़ा है और हम सर्जरी करने जा रहे हैं, या मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, जो व्यथा रही तो व्याधि से इतना पीड़ित नहीं हो, उसका सर्जरी करना है। तथा शयने व्यपाश्रित शय्यामाश्रित्य स्थितम, शय्या पे लेटा हुआ मतलब है, हाँ, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। तथा फलके आसन विशेषे व्यपाश्रितम। हाँ, ये एक अलग तरह का आसन होता था कि उसको फलक बोलते थे, उस पर लिटा देना है। अथवा अन्यन रोतसंगे व्यपाश्रितम, हाँ, या दूसरे मतलब की या गोदी में लेटाते थे। अन्यत नहीं, उत्संगी तो अलग तरह से ऐसे लिटाना है कि उसका अन्य पीछे का भाग ऊपर रहे, उत्संग हो, ऊपर का रहे, उत्संग, अच्छा नीचे अच्छा। थोड़ा वो झुका हुआ रहे। उत्संग विशेषात स्थानक विशेष। हाँ, ये विशेष स्थान में उसको इस तरह से लिटाना है कि उसका सिर नीचे रहे और नीचे का भाग है वो थोड़ा ऊपर रहे। नरोत्संगे व्यपाश्रित मित्येव सिद्धे सिद्धे अन्य ग्रहण वैद्यस्य निरासार्थम। मतलब उसको उत्संग क्यों करना है कि जब करें तो सिद्धि मिले, मतलब वैद्य को सर्जरी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अन्योत्संगे व्यपाश्रितमिति कथ कृत्वा हाँ, पूर्वेण कायनोत्तान कृत्वा नाधरेण। ये उत्संग किस तरह से, अन्य उत्संग व्यापाश्रित में थी, किस तरह से करना है, तो ये बोल रहे हैं कि काय को उत्थान करना है, उत्तान कृत्वा मतलब सुपाइन लिटा देना है, पीठ के बल लिटा देना है, शरीर को ऊपर की तरफ उठा के, ना धरेण मतलब बहुत ज्यादा नीचे ना हो। तथा प्रत्यादि त्यगुदम, मतलब गुद भाग जो है वो ऊपर की तरफ आए इस तरह। प्रति आभिमुख्येन आदित्य प्रत्यादित्य गुद यस्य तम। आदित्य मतलब सूर्य, तो हमें सूर्य की तरफ, लाइट की तरफ सनलाइट मिले, इस तरह से आभिमुख्येन प्रति गुद यस्य तम, गुदा भाग में सनलाइट आना चाहिए। यस्या दिश्यादित्यो गत तस्या दिश्यर्थसेन सम्मुख गुद कृत्वा स्थातव्यम इत्यर्थ समच। वही बोल रहे हैं, फिर से रिपीट वही कर रहे हैं कि दिशादित्योगत मतलब ऐसी दिशा में करना है जिसमें आदित्यगत सूर्य के प्रकाश आ रहे हैं, आदित्य के मतलब सूर्य जिस डायरेक्शन में है उस हिसाब से मतलब हमें एडजस्ट करके लिटाना है। दिश्य अर्श से सम्मुख गुद मतलब वो दिखाई देना चाहिए, अर्श गुदा भाग और ये सब दिखाई देना चाहिए, और उस तरह से हमें स्थान की योजना करनी है। तथा सम्यग उन्नत कटि देशो यस्य तम, कटि मतलब प्रदेश को जो, उठा के रखना है। हाँ, अथ समुन्नत कटि देश करणात अनंतर अर्शस सख्तो सख्तोन्नत तथा शिरोधराया परिक्षिप्त स्वंता अति स्वंतात क्षिप्त माक्रांत कृत्वा। हाँ, जो कमर का प्रदेश है वो उन्नत होना चाहिए। उसके बाद में अर्श जो है वो शक्ति के तरफ से, मतलब इस तरह से जो लिथोटोमी पोजीशन है ना उसी को बता रहे हैं। इस शक्ति जो है वो इस तरह से मोड़ा हुआ होना चाहिए। सिर जो है हेड परिक्षिप्त नीचे की तरफ होना चाहिए। समन्ता क्षिप्त माक्रांत कृत्वा मतलब उसको पीछे की तरफ सिर को झुका के, कटी को ऊपर उठा के, शक्ति भाग से मोड़ के पैरों को, इस तरह से बता रहे हैं। ये श्लोक नंबर कौन सा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, ये मेरे इसमें मदाते कैसे आ गया, एक मिनट रुकिए मैं लेके आता हूँ। हाँ अभी, इससे नेक्स्ट पेज होगा ना। हाँ ये हाँ, के नियंत्रण वाससा, ये पढ़िए।
केन यंत्रण वाससा यंत्रणार्थ वास कार्पास आदि में यंत्रण वासस्तेन। किस मतलब तरह यहाँ के पे यंत्र? प्रोक्टोस्कोप डालना है, मतलब गुद भाग में डालना है और उसमें कपास कपास आदि डाल के, घी वगैरह डाल के यंत्र को ऐसे पकड़ के अंदर की तरफ घुसाना है। ऋजु स्पष्टम कृत्वा स्थितम, उसको अच्छे से बिठा देना है वहां पे। तथा तमातुर परिचारकई आलंबित निश्चल कृत्वा अवष्टम्भ्य सम्यक स्थापितम। मतलब रोगी के तमातुर, आतुर मतलब रोगी, परिचकारे लंबित निश्चल मतलब वो निश्चल है, हिले डुले नहीं, इस तरह से उसको सम्यक स्थापितम कृत्वा सम्यक स्थापितम अच्छे से बिठा देना है। तदनन्तरम अस्मै दुर्नामवते सपिशा अभ्यक्त पायवे घृता अभ्यक्त यंत्रकम ऋजु अनुसुख कृत्वा शनै निदध्यात प्रणयेत। उन्होंने एक एक शब्द का अर्थ बताया है कि इसके बाद में तत् मतलब अनंतर, इसके बाद में अस्मै मतलब दुर्नामवते, मतलब उसमें कोई जो इंस्ट्रूमेंट है उससे अर्श का नाम होता है ना दुर्नाम सर। हाँ अर्श को दुर्नाम कहते हैं। हाँ, ऐसे अर्श में सर्पिशा अभ्यक्त पाए हुए घृता मतलब घी में अभ्यक्त करके या घी में डुबा के, अभ्यक्त मतलब डुबा के यंत्र में ऋजु अनुसुख कृत्वा उसको अनुसुख मतलब सुख पूर्वक धीरे धीरे शनै निदध्यात मतलब प्रणेत अंदर अंदर घुसा देना है। ये बड़ी तदनन्तरम हाँ गुद प्रणिहित यंत्रांते प्रवाहणात् प्रवाहेण हेतुना यंत्रे प्रविष्ट दुर्नाम दृष्ट्वा। इसमें हमें गुद भाग से अंदर डालना है और प्रवाहन का ये हेतु हो सकता है, तो हमें इस तरह से डालना है कि वो बाहर ना निकले, धीरे धीरे डाल के प्रविष्ट दुर्नाम दृष्टवा, दुर्नाम मतलब अर्श को देखते हुए हमें वो धीरे धीरे इंसर्ट करना है अंदर। अथ नु च पश्चात च शलाकया चैल खंड प्रावृत देहयो उत्पीड्य प्रकृत्वात् दुर्नाम ऊर्ध्वं पीड़यित्वा। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसके बाद में ये देखने के बाद क्या करना है, पश्चात शलाका या शलाका जो रहती है वो शलाका किससे मतलब कोई अलग तरह से बनाया हुआ, और प्रकृतिवान दुर्नाम ऊर्ध्वम पीड़यित्वा मतलब दुर्नाम मतलब अर्श है, उसको देखते हुए ऊपर की तरफ से थोड़ा खींच के वैद्यो यथोक्त विधिना सूत्र स्थानोदितेन शारेण मर्शम अश्सो दहेत, मतलब जैसे सूत्र स्थान में बताया है वो विधि से शार कर्म करके अर्श को जलाना है। ये पढ़िए। धारणे क्षारेणत्र नाग्निना। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि शार से ही वो करें, अग्नि से डायरेक्ट ना अग्नि करें। से नहीं। इतरत शुष्क दुर्नाम, इसके मतलब ये सर ऊपर आर्द्र दुर्नाम के लिए बोला है, इसके बाद शुष्क दुर्नाम क्षारेण ज्वलनेन वा दहेत। हाँ, तो जो लोग सूखा अर्श है जिसको दुर्नाम बोलते हैं वो शार से या अग्निकर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ब्लीडिंग वाला है वहां पे शार कर्म ना मतलब ये अग्निकर्म नहीं करना, अग्निकर्म नहीं करना है। यथोक्त विधिना एत्य अत्रापि योज्यम, उसी विधि से इस यहाँ भी तरह योजना से करें। ऐसे विधि करके यहाँ पे अत्रापि योजम, इस तरह से यहाँ पे योजना करनी है। महद्वेति वृहत दुर्नाम तु बलवत पुंस छित्वा वा शस्त्रेण क्षाराग्निभ्याम यथा योग दहेत। हाँ, वृहत दुर्नाम मतलब बहुत बड़ा जो अर्श होता है और बलवान पुरुष को वो काट के छिल के और शस्त्र से या अग्नि से यथा योग दहेत उसको जलाना है। अत अनंतर आतुरम बीत यंत्र विधाय स्वभ्यक्त पायुज घनम अवगाहे निधापयेत तत्र निहित विदध्यादि इति अर्थ। अब इसके बाद में रोगी को वित्त यंत्र से निकाल के और वहां पे अवगाहन करना है, अवगाहन में पेशेंट को बिठा देना है, इस तरह से करना है। सर एक मिनट।
ये मेरे यहाँ तदनंतर से बोलिए। सर, एक मिनट, मेरा विजिबल नहीं जी। अथनंतर आतुरम वीत यंत्र विधाय स्वभ्यक्त, ये तो हो गया ना सर। हाँ, तत् तदनंतर। अनंतर अस्याचार उष्णोदक अपचारी स्यात्। हाँ, तो गर्म पानी से हृदय वहां पे सूत्र, वॉश करना है पूरा, जी, या हृदय गर्म पानी सूत्रसान में अध्याय, अवगाहन में बिठा देना है कोष्ण जल में। हृदय सूत्रसान अध्याय 16 श्लोक 26 इत्यादिक आदि शेत हाँ, ये एक सब। एक दुर्नामिति अनेन पूर्वोक्तेन प्रकारेण सप्ताहात् समुपचारेत न तुल्यकाल सर्वाणि। हाँ, तो ये जो एक एक दुर्नाम है ना, इसको एक इस विधि से हमें ये कट करना है, या अग्निकर्म या शार कर्म करना है, और एक एक हफ्ते के बाद करना है, एक ही टाइम पे, न तुल्य काल्य सर्वाणी, सभी को एक साथ नहीं करना है। शस्त्र कर्म भी नहीं करना है, अग्निकर्म भी करना है, शार कर्म भी नहीं करना, एक साथ नहीं करना है, 7-7 दिन पे करना है। अथेषा कर्मादिक्रम दर्शितु मह। अब इसके बाद का आगे और क्रम बता रहे हैं। 9th नंबर का जो है वो हम पढ़े कि रुक जाएं? अभी कोई प्रेयर कर देते हैं, कल बाकी करेंगे हम लोग। तो कोई प्रेयर कर दीजिए देवी माता का। आकांक्षा मैम आप करेंगी? कल अंजना मैम ने बहुत अच्छा प्रेयर किया था। यहाँ अश्विनी मैम भी तो है, प्रियंका मैम। प्रियंका मैम, आप कोई देवी माता का कोई प्रेयर कर सकती हैं? प्रियंका राजपूत मैम, हाँ सर। सर सरस्वती वंदना कर देते हैं। करिए आप जी। जी। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वती माता की जय। सर आगे करना है? करिए ना। शुक्लां विचार सार परमा। सर आगे याद नहीं आ रहा। मैडम आपको आगे पता है क्या? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाद्यम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारण जाड्य अंधकार। हाँ मैम कर दीजिए, आप बोल दीजिए। शशि मैम आप बोल दीजिए, हम लोग रिपीट कर लेंगे आपके साथ। नहीं मैम आप लोग करो प्लीज, यहाँ से आवाज आएगी ना एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो बाकी और लोग कोई और प्रेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, आप कर दीजिए। सर लंबा है, थोड़ा ही कर देती हूँ, टाइम नहीं अभी होगा टाइम तो। है, अभी टाइम है 13 अच्छा ठीक है सर। जी सर। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतै भद्रायै नियतः प्रणतस्मतां। रौद्रायै नमो नित्यायै गौरै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नानै चेन्दुरुप्यन्नै सुखायै सततं नमः। कल्याणै प्रणतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः। नैऋतै भूभृतां लक्ष्मै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्यातै तदेव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्य अभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तै देव्यै नमो नमः। चतिरूपेण कृत्सन्मे दिव्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैर्पूर्वं भीष्ट संशया तथा सुरेन्द्रदीनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुश्वरी शुभानि भद्राणि भयन्तु च पदा या साम्प्रतं चौद्धत दैत्यतापितै रस्माभिरीषु च सुरैर्मत्स्यते या च श्रुता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्र मूर्तिभिः। जी सर, जय माता की। जय माता की। तो आकांक्षा में ऐसा लग रहा था यज्ञ में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया आकांक्षा बहुत मैम। बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। जय माता की। सबको माता रानी के आशीर्वाद से सबका क्लिनिक एकदम दौड़े। सर का आशीर्वाद तो है, माता रानी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। अनुरिता मैम थैंक यू, धन्यवाद। अंजना मैम धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम आकांक्षा जी, थैंक प्रणाम यू, सर। बहुत बढ़िया बोला। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जय माता दी सभी लोग को। जय माता दी मैम, जय माता की। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू।